हेलो दोस्तों। आज की कहानी बेहद रोमांटिक है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनें। रानिया 35 साल की शादीशुदा महिला थी, लेकिन उसकी फिटनेस और फिगर का लोगों पर ऐसा असर था कि वे उसके दीवाने हो जाते। हर कोई उसकी खूबसूरती की तारीफ करता था। एक बार रानिया अपनी बहन के 22 साल के देवर अभी के साथ ट्रेन से अपने ससुराल जा रही थी। ट्रेन के डब्बे में उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ठंडी रात के सफ़र में अभी उसके साथ ऐसा व्यवहार करेगा। ठंड के कारण रानिया उसका विरोध न कर सकी, इसलिए उसने धीरे धीरे उसके कोमल शरीर को सहलाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उसने रानिया को उत्तेजित कर दिया और फिर वो दोनों ठंडी रात के सफ़र में बेकाबू हो गए। उनका खुद पर कोई काबू न रहा और फिर पूरी रात रानिया को उसकी ही बहन के 22 साल के देवर अभी ने वो परम सुख दिया जिसकी उसे बरसों से ज़रूरत थी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। दोस्तों, ये कहानी एक 35 साल की शादीशुदा महिला और 22 साल के कुंवारे लड़के की है, जो ट्रेन में सफ़र करते हुए एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रानिया की शादी को 12 साल हो चुके थे, लेकिन पति से कभी वो सुख न मिला जिसकी वो उम्मीद करती थी। उसका पति उसके साथ जब भी वक्त गुजारता वो हमेशा अधूरी रह जाती और उसके पति की ये कमी उसे हमेशा खलती रहती। रानिया दिखने में बेहद खूबसूरत और आकर्षित थी। 35 साल की उम्र में भी वो किसी भी जवान लड़की को पीछे छोड़ देती। रानिया लगभग अधेड़ उम्र की हो चुकी थी, लेकिन उसकी फिटनेस और फिगर अभी भी लोगों पर असर डालता था। जब वो 4 लोगों के बीच खड़ी होती तो उसकी खूबसूरती हर किसी पर गहरा असर डालती और ये बात रानिया के दिल में एक अजीब से गर्व की भावना पैदा करती। जब भी कोई रानिया की खूबसूरती की तारीफ करता या उसकी ओर आकर्षित होता तो उसके अंदर खुशी की लहर दौड़ जाती। वो दिल ही दिल में बहुत अच्छा महसूस करती। एक बार रानिया के मायके में किसी रिश्तेदार की शादी थी, तो उसे शादी में अपने मायके जाना था। दरअसल उसका पति राकेश भी उसके साथ शादी में आने वाला था, लेकिन उसे इन शादियों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी और उसने रानिया को अकेले भेज दिया अपने सभी रिश्तेदारों से मिलने। और 4 दिनों तक शादी में शामिल होने के बाद अब उसे वापस अपने ससुराल रायपुर जाना था। उसने फ्लाइट से वापस जाने का प्लान बनाया था, लेकिन जब वो जल्दी अपने माता पिता से नहीं मिल पाई तो उसने 2 टिकट बुक कर लिए। तब रानिया की बहन ने कहा कि मेरा देवर अभी को भी किसी काम से रायपुर जाना है, तो उसे भी साथ ले जाओ, तुम्हें अकेले नहीं जाना पड़ेगा। इस तरह रानिया की बहन ने अभी को भी उसके साथ मिलवाया। अभी उसकी बहन का देवर था और रानिया से पहले भी कई बार मिल चुका था। अभी हमेशा रानिया के साथ अच्छा व्यवहार करता था, तो इस बार भी उसको यकीन था कि वो रानिया के साथ ही जा रहा है। जिस कोच में वो दोनों सफ़र कर रहे थे वो एसी कंपार्टमेंट था और लगभग खाली था, जिसकी वजह से वो दोनों उस कोच में अकेले थे। लेकिन बाद में अभी ने अकेलेपन का फ़ायदा उठाया और रानिया के हाथ पर अपना हाथ रखने लगा। उस वक्त रानिया को लगा कि शायद उसका हाथ गलती से उसे छू गया और बात यहीं तक सीमित रहेगी, लेकिन अभी ने ज़्यादा हिम्मत दिखाई। उस वक्त रानिया कुछ नहीं बोली और सोने का नाटक करती रही, लेकिन अंदर ही अंदर वो सब महसूस कर रही थी जो अभी उसके साथ कर रहा था। अभी करीब 22 साल का जवान लड़का था और वो दिखने में भी अच्छा और मजबूत भी था। रानिया भी अपनी खूबसूरती से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। वो जानती थी कि अभी उस पर फिदा है। वो हमेशा उसे अलग नज़रों से देखता था, शायद इसीलिए क्योंकि उसका बदन अभी भी कसा हुआ था और आकर्षक दिखता था। जब भी कोई रानिया की खूबसूरती की तारीफ करता तो उसके मन में खुशी की लहर दौड़ जाती। जब वो दोनों शादी में मिले थे तब अभी अक्सर बातों बातों में उसे छेड़ता या कभी कभी हल्के से उसके बदन को छू लेता, जिसका रानिया अलग ही अंदाज में लुत्फ़ उठाती। कई बार वो अपनी नज़रों और स्पर्श से रानिया का मज़ा लेता, लेकिन रानिया ने कभी इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया।
शादी के घर की भीड़ में कभी कभी उसकी कमर को हल्के से छूता, कभी उसके नाजुक बदन को छूने की कोशिश करता, कभी अनजाने में और कभी जानबूझकर उसका हाथ रानिया के बदन को छू जाता और वो उसे दूर ढकेल देती। दोस्तों, कल शाम की बात है। शादी में जब रानिया कमरे में अपने कपड़े बदल रही थी, दरवाज़ा थोड़ा बंद था, तभी अचानक अभी अंदर आया। उस समय रानिया तैयार हो रही थी। वो अपने कपड़े उतार कर साड़ी पहन रही थी। अभी के कमरे में आते ही रानिया घबरा गई। एक पल के लिए तो उसे समझ में ही नहीं आया कि वो क्या करे। अचानक उसके हाथ काम नहीं कर रहे थे। वो बिना पल्लू के खड़ी थी और अभी को देखती रही। उस समय उसका आधा शरीर साफ दिख रहा था। अभी की नज़र भी उसके शरीर के उन हिस्सों पर थी जिसका वो अच्छे से मज़ा ले रहा था। जब रानिया को एहसास हुआ कि अभी कहाँ देख रहा है, तो उसने जल्दी से अपने आप को ठीक किया। अभी ने उससे सॉरी कहा और कमरे से बाहर चला गया। उसके बाद दोनों ने इस बात को भूलने का नाटक किया। लेकिन अगले दिन रानिया को वापस रायपुर जाना था और अपनी बहन के ज़्यादा जिद करने पर वो अभी को भी साथ ले गई। रानिया को भी अभी के साथ रायपुर जाने में कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि उसे ट्रेन के सफ़र में साथ देने के लिए किसी की ज़रूरत थी। इसलिए दोनों साथ ही निकल पड़े। शादी की भागदौड़ के कारण थकी हुई रानिया और अभी ट्रेन की सीट पर लेट गए। रानिया खिड़की की तरफ मुंह करके लेटी थी, जबकि अभी बाहर की तरफ लेटा था। सफ़र में 3-4 घंटे गुजर गए। ट्रेन के उस डिब्बे की सारी लाइटें बंद थीं। बाहर से आने वाली रोशनी की सिर्फ हल्की किरणें ही अंदर आ रही थीं। रानिया इस रोशनी के कारण बिल्कुल भी सो नहीं पा रही थी, इसलिए उसने खिड़की बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो अटकी हुई थी। तभी अभी ने अपने हाथ से खिड़की पूरी तरह बंद करने में उसकी मदद की, तो उसका हाथ हल्के से रानिया के कंधे पर छू गया। उस स्पर्श से रानिया को कुछ अलग सा एहसास हुआ। उसके शरीर में एक अलग सी लहर दौड़ गई। तभी अभी ने खिड़की बंद कर दी और अंदर भी थोड़ी ठंड थी, तो रानिया ने उससे बैग से कंबल निकालने को कहा। तब अभी ने कहा, दूसरा कंबल क्यों? मेरा कंबल तो है ही ना। इस पर रानिया बोली, नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता, थोड़ा अजीब लगता है। जब अभी कंबल निकाल रहा था, तब कंबल निकालते समय गलती से रानिया के छोटे कपड़े निकल आए। रानिया शर्मा गई और हंसते हुए जल्दी से उन्हें बैग में छिपा लिया। अभी भी ये देखकर हंसने लगा। फिर उसने जल्दी से बैग से कंबल निकाली और खुद पर ढक ली। कुछ देर बाद रानिया बातें करते करते सो गई, लेकिन अचानक कुछ देर बाद उसकी नींद खुल गई और उसने महसूस किया कि अभी उसके शरीर को धीरे धीरे सहला रहा है। रानिया हिली नहीं और सोने का नाटक करती रही। ये देखकर अभी की हिम्मत और बढ़ने लगी। उसकी हिम्मत बढ़ती चली गई और अब वो रानिया का हाथ दबाने लगा। कुछ देर बाद उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। इसी बीच ट्रेन शांत माहौल में चल रही थी। बाहर चारों तरफ शांति थी। अभी ने अब अपना हाथ वहां से हटा लिया था। रानिया को लगा कि शायद अभी अब सो चुका है, लेकिन फिर उसने देखा कि उसका हाथ फिर से फिसल रहा है। वो शायद सोच रहा था कि रानिया गहरी नींद में है और इसीलिए उसकी हिम्मत और बढ़ गई। अब वो धीरे धीरे अपनी मर्जी से आगे बढ़ रहा था। रानिया को उसकी लापरवाह हरकतों पर हैरानी हो रही थी, लेकिन उसे पता नहीं क्यों वो उससे फिर भी कुछ नहीं बोली और चुपचाप वहीं करवट लेकर लेटी रही। तब अभी ने हिम्मत जुटाई और उसे पीछे की तरफ खींच लिया और धीरे से अपना हाथ उसके पेट पर रख दिया और धीरे धीरे उसकी नाभि के पास ले जाने लगा। इससे रानिया के शरीर में एक सुख भरी लहर दौड़ गई। थोड़ी ही देर में उसकी हिम्मत और बढ़ गई और उसने अपना हाथ और आगे बढ़ाया और उसके वजूद को छूने लगा। रानिया अब पूरी तरह से उसके नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। वो अब बिना किसी झिझक के उसके गालों को सहला रहा था। रानिया हैरान थी। उसे कुछ करने का मन हुआ, लेकिन फिर भी उसने नहीं रोका। वो ये बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही थी। शायद उस समय उसे भी उसका स्पर्श अच्छा लगने लगा था, इसलिए वो कुछ देर तक खामोश रही और उसकी आगे की प्रतिक्रिया का इंतज़ार करने लगी। जब रानिया ने कोई विरोध नहीं किया, तब अभी ने उसके कोमल शरीर को धीरे धीरे सहलाना शुरू कर दिया।
रानिया को आश्चर्य हुआ कि वो उसे ये सब करने दे रही है। शायद उस समय वो केवल मानवीय भावनाओं के वश में थी। कुछ देर बाद अभी ने रानिया को एक अलग ही अनुभव देना शुरू किया और अब रानिया अजीब सी भावनाओं में खोने लगी। ये स्पर्श उसे बहुत ही सुखद और जाना पहचाना लग रहा था और वो समझ गई थी कि उसका शरीर भी उसके स्पर्श के लिए तैयार है। यही वजह थी कि उसने रोकने की कोशिश नहीं की। उसकी हरकतें इतनी धीमी और नियंत्रित थीं, जैसे कोई खूबसूरत संगीत जो आपके होश उड़ा दे। अभी के इस स्पर्श में रानिया खुद को भूलने लगी। वो भूल गई थी कि उसका बीमार पति उसका इंतजार कर रहा है। वो भूल गई कि वो किसी की पत्नी है। उस समय वो सिर्फ एक औरत थी जिसे किसी के साथ की ज़रूरत महसूस हो रही थी। शायद अभी भी यही सोच रहा था कि रानिया गहरी नींद में है, या शायद उसे पता था कि वो सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनने का नाटक कर रही है। इन दोनों ही स्थितियों ने उसे और खुद को आगे बढ़ने की हिम्मत दी। तो अब अभी ने अपना हाथ रानिया के ब्लाउज के बटन पर रखा और उसे खोलने की कोशिश करने लगा। उसने बहुत सावधानी और धीरे से ब्लाउज के बटन खोले। अब रानिया को उसका ये कदम बहुत अच्छा लगने लगा था। जैसे ही अभी के हाथ का स्पर्श रानिया को महसूस हुआ, उसके मुंह से हल्की सी आवाज़ आई और फिर अभी को उसकी प्रतिक्रिया से हरी झंडी मिल गई। अब उसने रानिया को कसकर पकड़ लिया और दोनों के शरीर एक दूसरे से मिल गए। अभी की इस हरकत से उसके शरीर में एक अजीब सी रोमांचित अनुभूति होने लगी और वो और भी बेखौफ होकर उसके शरीर को चूमने लगा। रानिया पूरी तरह से उत्तेजित हो चुकी थी। अंधेरे में दोनों अपनी ही दुनिया में थे और किसी को उनके बारे में पता चलने का डर नहीं था। दोनों एक दूसरे में इतने डूबे हुए थे कि उन्हें ये बात अंदर तक महसूस हो रही थी। रानिया अब खुद को उसके हाथों में सौंप चुकी थी। तभी अचानक दोनों की प्रतिक्रिया वहीं रुक गई। अचानक जंक्शन पर ट्रेन थोड़ी देर के लिए रुकी। फिर अभी ने जल्दी से अपने आप को उससे अलग किया और रानिया ने भी जल्दी से अभी के कान में कहा कि इतनी देर तक बिना रुके आगे बढ़ रहे हो और अब तुम्हें शर्म आ रही है। तब अभी कुछ नहीं बोला और बाहर जाने लगा। रानिया भी उसके पीछे पीछे गई और अभी ने उसे उतरने में मदद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। वो दोनों ऐसे उतरे जैसे कोई नई गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड का हाथ पकड़कर चलती है। चाय और नाश्ते के स्टॉल की तरफ बढ़ते वक्त उनकी नज़रें मिलीं और रानिया ने अभी की आंखों में एक अलग ही चमक देखी। फिर दोनों ने हंसी मजाक करते हुए चाय और नाश्ता किया। फिर रानिया उससे कहने लगी कि तुमने ट्रेन में तो कुछ नहीं बोला और यहाँ पर तुम इतनी बातें कर रहे हो। ट्रेन के अंदर तो तुम्हारा बहुत कुछ करने का इरादा था और अब यहाँ पर इस तरह का व्यवहार कर रहे हो। अभी ने हंसते हुए कहा कि रानिया तुम थोड़ा सब्र तो करो। आज तुम्हें वो सुख दूंगा जो शायद तुम्हें तुम्हारे पति ने न कभी दिया हो। फिर भी वो अभी के द्वारा अपने अंदर जगाई गई वासना को रोक नहीं पा रही थी। घर वापस आकर भी जब तक उसका पति ठीक नहीं हो जाता, ये भूख शांत नहीं होने वाली थी। फिर रानिया ने मन ही मन सोचा, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। इसी निश्चय के साथ रानिया अभी का इंतजार करते हुए ट्रेन में फिर से बैठ गई। तब अभी ट्रेन में आया और अपनी सीट के पर्दे लगाने लगा। तब रानिया ने उससे कहा कि याद रखना, मुझे धक्का मुक्की बिल्कुल पसंद नहीं है। इतना सुनते ही अभी ने मुस्कुराते हुए रानिया को अपनी आगोश में भर लिया। उस पल में वो दोनों एक दूसरे में पूरी तरह से खो चुके थे। वो एक हो गए थे। उनके शरीर एक दूसरे से गहराई से जुड़ चुके थे। रानिया को पूरी तरह से लगा कि उसने अभी द्वारा दिए गए जीवन रस को अपने अंदर समाहित कर लिया है। उन्होंने काफ़ी देर तक एक दूसरे का साथ दिया, लेकिन अब वो दोनों थक चुके थे। ट्रेन में होने के कारण वो सारी बाधाओं को पार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हों। उन्होंने अपने कपड़े ठीक किए और फिर अपने शरीर को नींद के हवाले कर दिया। सुबह ट्रेन की आवाज़ के साथ उनकी आंख खुली। चारों तरफ लोग खड़े थे और ऐसा लग रहा था जैसे उनकी मंजिल आ गई हो। तब अभी ने कहा, अपना सामान चेक कर लो, रायपुर का पहला स्टॉप आ गया है। रानिया उसे अपने घर ले जाने की जिद करने लगी। तब अभी ने कहा, नहीं, मेरे दोस्त का रूम पास में ही है,
और मुझे वहीं से एक कंपनी में इंटरव्यू देने जाना है। तब जाते वक्त अभी ने रानिया का हाथ पकड़कर कहा, शुक्रिया, आपके साथ का सफ़र बहुत अच्छा रहा। ये कहकर उसने रानिया को गले लगा लिया। वो उसे चूमने लगा और फिर से वो दोनों एक दूसरे में खो गए। तभी अचानक ट्रेन रुकी और वो उतर गया। उतरते वक्त अभी ने उससे कहा कि उसके इंटरव्यू के लिए वो बेस्ट ऑफ लक है, और फिर वो हल्की सी मुस्कान के साथ चला गया। लेकिन फिर उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मुझे इस बात का पछतावा है? तब उसके मन में एक ही जवाब था, नहीं। मैंने वही किया जो मेरा दिल मुझसे करने को कह रहा था, और इस अनुभव ने मुझे एक नई पहचान दी। अभी के साथ ये सफ़र रानिया के लिए खुद को और अपनी ख्वाहिशों को जानने का ज़रिया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।